अस्सलाम वालेकुम। हमारा टॉपिक है जी कैनी-ज़ेरोज़ कंडेंसेशन रिएक्शन। कैनी-ज़ेरोज़ कंडेंसेशन बेसिकली वो रिएक्शन होता है जिसके अंदर हम किसी भी कार्बोनाइल कंपाउंड जिसके ऊपर अल्फ़ा हाइड्रोजन मौजूद ना हो उसका रिएक्शन करवाते हैं किसी भी अल्कली के साथ, जिसको हम बेस भी बोल सकते हैं, और रिज़ल्ट में हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम साल्ट और साथ में अल्कोहल प्रोड्यूस होता है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को। Those reactions, Canizorous condensation, those reactions in which carbonyl compound having no alpha hydrogen react with alkali and produce sodium salt of carboxylic acid and alcohol। ये दो प्रोडक्ट हमारे पास हासिल होंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल। तो इन रिएक्शंस को हम नेम देते हैं कैनी-ज़ेरोज़ कंडेंसेशन रिएक्शन। इनका दूसरा नाम हम मोस्टली डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन भी कह सकते हैं। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन वो होते हैं जिन रिएक्शंस के अंदर रिएक्शंस इन विच सेम मॉलिक्यूल इज़ ऑक्सीडाइज्ड एज वेल एज रिड्यूस्ड। वो रिएक्शंस जिनके अंदर एक ही मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज भी होगा और रिड्यूस भी होगा उनको डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं। कैनी-ज़ेरोज़ रिएक्शन के अंदर एक ही मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज भी हो रहा होता है और वो रिड्यूस भी हो रहा होता है। आगे हम देखते हैं इसकी डिस्कवरी जो है वो एक साइंटिस्ट हैं स्टैनिस्लाओ कैनी-ज़ेरो। इस डिस्कवरी का क्रेडिट स्टैनिस्लाओ कैनी-ज़ेरो को दिया जाता है। अब हम देखते हैं कैनी-ज़ेरोज़ कंडेंसेशन रिएक्शन का। अब हम देखते हैं कैनी-ज़ेरोज़ कंडेंसेशन का जनरल रिएक्शन। जनरल रिएक्शन के अंदर हम दो देखेंगे रिएक्शंस। पहले हम लेते हैं दो फॉर्मेल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल्स और उनका रिएक्शन करवाते हैं NaOH जो कि एक अल्कली है, अल्कली के साथ फॉर्मेल्डिहाइड जो कि हमारे पास कार्बोनाइल कंपाउंड है, इसका रिएक्शन करवाया अल्कली के साथ और रिज़ल्ट में हमारे पास रिडक्शन और ऑक्सीडेशन के नतीजे में हमारे पास एक अल्कोहल बना है और दूसरा सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बना है। इसी तरह हमने दूसरा रिएक्शन करवाया बेंज़ल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल्स लिए और रिएक्शन करवाया NaOH जो कि एक अल्कली है उसके साथ, और रिज़ल्ट में हमारे पास एक अल्कोहल बना और एक सोडियम साल्ट बना। अब हम देखते हैं जी कैनी-ज़ेरो रिएक्शन के मैकेनिज़्म को। मैकेनिज़्म में हमारे पास 4 स्टेप हैं। सबसे पहले स्टेप में हम लेंगे जी फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड में हम देख सकते हैं कार्बन और ऑक्सीजन ये दोनों पार्शली चार्ज्ड हैं, क्योंकि हमारे पास ऑक्सीजन जो है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी और इस पर पार्शली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, जिसके नतीजे में कार्बन के ऊपर पार्शली पॉजिटिव चार्ज आएगा। और यहाँ पे हमारे पास NaOH की डिसोसिएशन के नतीजे में जो Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव बना है, ये OH नेगेटिव जो है ये नेगेटिव चार्ज होने की वजह से पार्शियल पॉजिटिव कार्बन के ऊपर अटैक करेगा और इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। जैसा कि हम इस रिज़ल्ट में देख सकते हैं कि कार्बन और OH के दरमियान एक बॉन्ड बना है। चूँकि कार्बन 4 ही बॉन्ड रख सकता है तो कार्बन और ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड जो है इसमें से एक बॉन्ड टूट जाएगा और एक बॉन्ड जो टूटेगा उसकी डेंसिटी इलेक्ट्रॉन की जो है वो ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन पर शिफ्ट होने के नतीजे में हमारे पास ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब हम देखते हैं जी नेक्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप के अंदर हम फॉर्मेल्डिहाइड एक और मॉलिक्यूल जो है हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड का, जिसमें भी हम देख सकते हैं कि उसी तरह हमारे पास कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। हमारे पास जो पहले स्टेप के अंदर जो प्रोडक्ट बना है उसमें उसका रिएक्शन करवाया हमने एक और फॉर्मेल्डिहाइड के मॉलिक्यूल के साथ।
ये जो हमारे पास मॉलिक्यूल है, इसमें ये हाइड्रोजन जो है ये अपने इलेक्ट्रॉन लेकर इस बॉन्ड को तोड़कर और ये इलेक्ट्रॉन लेकर इस पार्शियल पॉजिटिव जो चार्ज कार्बन है इस पर अटैक करेगी और इसके साथ बॉन्ड बनाएगी। तो रिज़ल्ट में हम देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे जो है यहाँ पे कार्बन पर 2 हाइड्रोजन अटैच हैं, जबकि इस हाइड्रोजन अटैच होने की सूरत में यहाँ पे 3 हाइड्रोजन अटैच हो जाएंगी, जैसा कि ये है। तो हमारे पास कार्बन चूँकि 4 ही बॉन्ड रख सकता है, तो कार्बन और ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड में से एक बॉन्ड टूट जाएगा और उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाएगी, जिसके नतीजे में हम देख सकते हैं कि हमारे पास एक चार्ज स्पीशीज बनी है CH3O नेगेटिव, और साथ में हमारे पास ये जो है कार्बन, ये कार्बन के अब 3 बॉन्ड रह गए हैं। 3 बॉन्ड जब रह गए हैं तो कार्बन चूँकि 4 बॉन्ड बनाती है, तो ऑक्सीजन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड बनेगा। वो इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे शिफ्ट होगी और यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड बन जाएगा, जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं। उसी तरह एक हाइड्रोजन अटैच है और एक OH ग्रुप अटैच है कार्बन के साथ, जैसे एक H और एक OH ग्रुप हो गया और कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड बन गया। अब आते हैं जी हम स्टेप नंबर 3 की तरफ। स्टेप नंबर 2 में हमारे पास जो प्रोडक्ट्स बनी हैं वो यही हैं, एक CH3O नेगेटिव है और एक HC डबल बॉन्ड OH ये है। इन्हीं प्रोडक्ट का आपस में रिएक्शन होगा, जिसमें हम ये देख सकते हैं कि ये CH3O नेगेटिव ऑक्सीजन पर चूँकि नेगेटिव है, ये नेगेटिव अटैक करेगा इस हाइड्रोजन के ऊपर और इस हाइड्रोजन को यहाँ से रिमूव करके अपने साथ अटैच कर लेगा, जैसा कि हम ये रिज़ल्ट में देख सकते हैं। CH3OH बन चुका है, जो कि हमारे पास एक डेफिनेशन में देखा था हमने अल्कोहल बनता है, ये वही अल्कोहल बना है हमारे पास। और साथ में ये हमारे पास ऑक्सीजन के साथ चूँकि पहले हाइड्रोजन अटैच था, वो रिमूव होने की सूरत में ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज रह गया। हमारे पास क्या बचा, HC डबल बॉन्ड O नेगेटिव। स्टेप नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। तो स्टेप नंबर 4 के अंदर हमारे पास वही है HC डबल बॉन्ड O नेगेटिव, और हमारे पास जो Na पॉजिटिव आइन NaOH की डिसोसिएशन के नतीजे में मौजूद था, वो Na पॉजिटिव आइन और O नेगेटिव आइन अपोजिट चार्ज होने की सूरत में एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे और आपस में बॉन्ड बनाएंगे, और रिज़ल्ट में हमारे पास जो है ये HC डबल बॉन्ड ONA, ये सोडियम साल्ट कार्बोक्सिलिक एसिड का ये सोडियम साल्ट हमारे पास हासिल होगा। तो हमने जैसा कि डेफिनेशन में देखा था कि हमारे पास 2 प्रोडक्ट्स बनती हैं, एक अल्कोहल हमें हासिल हो गया और दूसरा सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ये हमें हासिल हो गया, जो कि HCOONA है। तो डेट्स ऑल कैनिज़ेरोस कंडेंसेशन रिएक्शन, जिसके अंदर हमने सबसे पहले डेफिनेशन देखी, उसके बाद डिस्कवरी देखी, उसके बाद उसका जनरल रिएक्शन देखा और फिर इसका ओवरऑल मैकेनिज़्म देखा, जिसमें हमने 4 स्टेप में इसके मैकेनिज़्म को डिस्कस किया।